मेरी अब स्क्रीन नजर आई है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। अभी नहीं अभी नहीं क्या सर, अब हालात नहीं है? आ रही। अभी आ जानी चाहिए। आ गई है अभी जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। वाजिब वाजिब। अच्छा सॉरी, एसी चला दी है, वो ठंड में मरना है। चलें जी, अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। पुअर कनेक्शन शो हो रहा है। पुअर कनेक्शन आप लोगों की साइड से कि मेरी साइड से? जी सर, अब आ रही है। अभी ठीक है। चल, आपकी साइड से शो हो रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। नहीं बेसिकली ये इंटरनेट का इशू है। आप लोगों की साइड पे क्या यूज कर रहे हैं? कितने अभी करेंगे? 4G। हाँ, तो ठीक होना चाहिए, फिर क्यों कर रहा है ऐसे? सर चल, ये 4G डाटा है, मोबाइल डाटा। अच्छा मोबाइल डाटा ठीक है, तो फिर भी ठीक है। मैं सुबह टाइम 4G मोबाइल 1 डाटा MB के पर ऊपर सेकेंड यूएसएम आ रही क्लास है पढ़ा रहा हूँ, तो फिर भी ठीक चल रहा हूँ। मोबाइल डाटा। चले चले इंशाल्लाह शुरू कर, दुरूद पाक पढ़े आप 2-4 मिनट सब लोग। जी जी, मैंने इस पे वैसे 10 SPC कनेक्ट किए हुए हैं सर, माशाल्लाह ठीक चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बिस्मिल्लाह। मसला नहीं। तो ये दुनियादारी के मामला तो चलते ही रहने। चलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मैंने एक दो चीज़ पूछनी थी आपसे। जी पूछे पूछे, दुरूद पाक भी बड़े साथ साथ। पूछे पूछे, क्या पूछना था आपने? सर मैंने जो मेन कोर्स मैंने करना है, मैंने क्लाउड के हवाले से करना है, तो यही अच्छा, कोर्स ठीक है कि मैं AWS का कर लूँ? नहीं नहीं जबरदस्त है। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर जो है वो लीडिंग जो है इस वक्त क्लाउड्स के अंदर है। तो अब अगर आपको अज्यूर आ गया तो एडब्ल्यूएस भी वैसे ही है। तो ये तो अच्छा हो गया कि आपको पूरे नेटवर्क की भी समझ आ जाएगी और क्लाउड की भी समझ आ जाएगी। तो अगर सर मैं ये AWS कर लूँ, इसमें भी एसोसिएट टू प्रोफेशनल है, हम्म। तो अज्यूर में क्या मतलब बेसिक चीज़ें बताएंगे कि आप कंप्लीट बताएंगे? नहीं, मैं अज्यूर में जो है वो एटलीस्ट जो है अज्यूर 104 के जो लैब्स हैं, जो 7-8 लैब्स हैं, वो जरूर करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन डेफिनेटली ये एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल की तरफ थोड़ी जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ है? जी लेकिन ये है कि ये आपकी क्लाउड की बेस बहुत अच्छी बन जाएगी इससे। प्लस लैब है, मैं फिर हाइब्रिड की लैब भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। यानी कि आपको कुछ कुछ लोगों का जैसे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क होता है, और कुछ लोगों ने जो है वो इंटरनेट सॉरी क्लाउड के ऊपर भी कोई नेटवर्क जो है वो रेंट किया हुआ है। तो अब वो चाहते हैं जी कि हमारा ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क जो है वो और क्लाउड का नेटवर्क वो भी आपस में कम्युनिकेट करें, समझ आए? तो हम क्या करेंगे जी, हम सीखेंगे कैसे हाइब्रिड नेटवर्क जो है वो आपस में कम्युनिकेट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। प्लस प्लस इसमें एक और फायदा भी है, मैं कुछ सर्वर्स भी डिस्कस करूंगा, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी तो जरूर डिस्कस करूंगा एमसीएससी की। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह। जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे लोग,
वो रिकॉर्डिंग जारी रखें जी और ग्रुप में शेयर भी कर दें। एहतियातन मैं भी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन एहतियातन है, आप लोगों ने अपने साइड पे रिकॉर्डिंग करनी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, निकाल लें अपनी नोटबुक्स। मैं पहला बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जी नेटवर्क को, वही पुरानी मैं डेफिनेशन से शुरू करूंगा। लेकिन जी नेटवर्क क्या है? जब भी हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में सिर्फ इसलिए कनेक्ट करें कि वो कम्युनिकेट कर सकें, क्या कर सकें, क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को, मैं ये बात नहीं कर रहा पीसीज, मैं ये बात नहीं कर रहा डिवाइसेस, सॉरी स्विचेस, राउटर्स, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जब भी आप आपस में सिर्फ इसलिए कनेक्ट करवाएं कि वो कम्युनिकेट कर सकें, क्या कहलाता है? नेटवर्क। ये इसकी वजह से आवाज बहुत सुनी हो रही है, आप लोगों को क्लियर समझ आ रही? तो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं, टू कनेक्ट, वालेकुम अस्सलाम, टू कनेक्ट टू और मोर देन two devices for the sake of communication is called network। ये हम यहाँ से अपना बाकायदा पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं CCNA का। मैं आप लोगों से सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, अगर आप बात करें, तमाम लोग मेरे साथ हैं, ऑनलाइन लोग मेरे साथ हैं जी? आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस डेफिनेशन के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है? सबसे पहले ये जी कनेक्टिविटी, और द सेकंड वन क्या है जी? कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि नेटवर्क जो है वो दो पिलर्स पर खड़ा है। लिख लें कौन कौन से? एक कनेक्टिविटी पर और दूसरा कम्युनिकेशन पर। नेटवर्क दो बेसिक पिलर्स के ऊपर खड़ा है, एक कनेक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज कम्युनिकेशन। सर आप एक काम किया करें, आप सर आप ये ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दिया जब मैं चेंज करने लगूँ था। ठीक है जी, कनेक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज कम्युनिकेशन। और ये बात ज़हन में रख लें, ये बात पक्की ठक्की है, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन नहीं होती। वो तमाम लोग जिनको आईटी के बारे में आइडिया है या जिनको नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक भैया आप लोग कनेक्टिविटी नहीं करवाएंगे जी भाई, सर वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। आप अपनी साइड से जरा रिफ्रेश करें, ये इंटरनेट का इशू है। सब लोगों को ये इशू है, ऑनलाइन जितने लोग हैं सब लोगों को ये इशू है। सही आ रही है। यस सर, ये इशू है सर इस एप्लीकेशन के अंदर ना, ये प्रॉपर्ली नहीं, कभी कभी काम करता नहीं, रिस्पॉन्ड करता। इवन जो से बीच में कल से कोशिश करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर मूव कर दें। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मेरा ख्याल बहुत बेस्ट है सर। गूगल मीट भी अच्छा है। मैं वैसे चूंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर पढ़ा रहा होता हूँ सुबह टाइम, तो कभी भी उसकी जो है ना वो कंप्लेन नहीं आई। वैसे तो इस GoTo मीटिंग पर भी हम लोग बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, 18-20 साल तो हो गए हैं, कभी नहीं कंप्लेन आई भाई। अब काम करें, जिन लोगों को इशू आ रहा है ना, सुनिए, जिन लोगों को इशू आ रहा है वो एक दफा से डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट करें। ओके सर, मैं 3 दफा ये कर चुका हूँ। चलिए बार एक दफा फिर करें। क्या सब लोगों को ये इशू है जितने ऑनलाइन लोग हैं? वही मैं हैरान है, मेरे पास ये फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में कंप्लेन है कि सर म्यूट करने में भी कोई 2-3 मिनट लग जाते हैं। किसमें? कि मेरे पास 20 Mbps का ऑलमोस्ट कनेक्शन मौजूद है। अच्छा, तो समझ में नहीं आता कि कुछ तक होना नहीं चाहिए। मैं खुद परेशान हूँ, और आज से पहले कभी नहीं हुआ। यानी हम लोग, मैंने बताया कम से कम 17-18 साल हो गए हमने इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए। बहरहाल कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, अगर टीम्स है तो टीम्स बेहतर है, मेरे ख्याल इससे तो थोड़ा बेहतर ही होगा टीम्स। नहीं, टीम्स तो बहुत अच्छा है। मैं आज आप लोग मेरी बात सुने, आज आप लोग कर लें, मैं आप लोगों को कल सुबह ना टीम्स का जो है वो लिंक भेजूंगा, यानी 4 को 1 बजे, तो आप लोग फिर ना अपने पीसीस को रेडी कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक होगा। ठीक है। ठीक है, चलें वापस आए जी। तो मैं बात कर रहा था
ओके सर। कि जब तक हम कनेक्टिविटी नहीं करवाते तब तक भैया क्या नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब कनेक्टिविटी करवाने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है जी वायर्ड, एक है वायर्ड मेथड, द सेकंड वन इज वायरलेस। कम्युनिकेशन दो तरीकों से करवाई जा सकती है, वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस। मेरी स्पीड तेज तो नहीं है जी? नहीं सर, ठीक। चलो, अगर हम वायर की बात करें तो इस कोर्स के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वायर्स, वो दो तरह की है जी। एक है जी आपके पास एसटीपी और यूटीपी, और दूसरी आपके पास वायर है जी फाइबर ऑप्टिक। इंडस्ट्री के अंदर ये अगर आप वायर्ड मीडिया की बात करें तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन दो केबल्स से बाहर नहीं है। और एसटीपी और यूटीपी को कॉपर केबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर वायर। एसटीपी और यूटीपी को क्या कहा जाता है? कॉपर वायर। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। ध्यान से चीजें मिस मत कीजिएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कहीं पर समझ नहीं आती, ऑनलाइन लोगों को, इन हाउस लोगों को हाथ खड़ा करें, मुझसे पूछें। समझ आ गई सब लोगों को? जी। एसटीपी और यूटीपी के ऊपर जाने से पहले मैं सिर्फ इस पहले कैटेगरी को डिस्कस करता हूं कि जो कॉपर वायर की कैटेगरी है, इसमें और फाइबर में डिफरेंस क्या है जी। सबसे बड़ा डिफरेंस लिखें जी, वो है डिस्टेंस का। भाई जाग जाए प्लीज, प्लीज छोड़ दें बाकी सारे काम, आज जल्दी कर लें, जल्दी 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी आज प्लीज छोड़ दें। अगर ये बेस ना बनी तो कख नहीं होने वाला। और जितने ऑनलाइन लोग हैं, अल्लाह तवक्कल मैं आप लोगों पे बिलीव करता हूँ। पता नहीं आप लोग सो रहे होते हैं कि जाग रहे होते हैं, अल्लाह ही जानता है। सर जाग रहे हैं। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल डेड वॉइस होती है आप लोगों की। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ ठीक 1 घंटे 11 मिनट के बाद आप लोगों ने जो है वो सारी करनी है, लेकिन यार मेरा भी तो हौसला देखिए, सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ। जी जी सर। गुड। ये यहाँ पर इन हाउस लोग कुछ अटेंडेंस लगा रहे हैं प्लीज, यार बड़ी बड़ी इरिटेटिंग है। मैं सच बात बताऊं, ये जब कोर्स शुरू हो गया तो समझ ले फिर हैंकी बैंकी खत्म हो गई। प्लीज ये 1 मिनट है आप लोगों के पास। आप लोग भी जितने ऑनलाइन लोग हैं, 1 आध मिनट में जो आप लोगों ने रिलैक्स करना है, नैप लेना ले लें। सर जी कहाँ पहुंचे सर? जल्दी जल्दी प्लीज, क्विक। पता क्या, वो सारा टेम्पो ब्रेक हो जाता है जी। तो मैं ये कह रहा था जी कि सबसे जो बड़ा डिफरेंस है भाई, वो किस चीज का है? वो डिस्टेंस का है। किसका? डिस्टेंस। यानी आपकी जो एसटीपी, यूटीपी या कॉपर वायर है, लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम अगर डिस्टेंस कवर करती है तो मीटर्स में। यस मैं जस्ट कहने लगा। एसटीपी, यूटीपी या कॉपर वायर प्यारे भाइयों, ये डिस्टेंस कवर करती है मीटर्स के अंदर। और मीटर्स भी लिख लें 100 से 300 के दरमियान, बस दैट्स इट। मैक्सिमम 300 मीटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट एसटीपी, यूटीपी और कॉपर वायर बेसिकली इज क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिमम अगर किसी डिस्टेंस को कवर करती हैं तो वो है जी इन बिटवीन 100 to 300। तो अगर आप और करें तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस हैं, यानी एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके दरमियान 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिर एसटीपी और यूटीपी ये फिजिबल सॉल्यूशन तो ना हुआ। तो भैया फिर हम क्या करते हैं, हम फिर इंडस्ट्री में कम्बिनेशन यूज करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, हम इंडस्ट्री के अंदर कम्बिनेशन यूज करते हैं फाइबर का और कॉपर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। हम इंडस्ट्री के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हम कम्बिनेशन यूज कर। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीजें किताबों की नहीं मिलने वाली। जो लफ्ज हैं ये लफ्ज नहीं मिलेंगे आप लोगों को। प्लीज इन लफ्जों को समझें और हो सके तो इन लफ्जों को अपनी कॉपी की जीनत बनाएं, अपनी कॉपियों पर लिखें, ताकि आप लोगों के लिए लाइफ टाइम एसेट हो जाए। जी हम इंडस्ट्री के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर कम्बिनेशन यूज करते हैं। किसका?
फाइबर ऑप्टिक का और कॉपर वायर का। शाबाश शाबाश। जी यू क्वेश्चन है कोई आपका? अच्छा जी, अब आपकी जो फाइबर ऑप्टिक है लिख लें, फाइबर ऑप्टिक किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस कवर करती है, किलोमीटर्स के अंदर, और किलोमीटर्स भी 100 के हिसाब से नहीं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। सर कैसे? आपका समंदर जो पूरी दुनिया के अंदर है, समंदर के अंदर जो केबल डाली गई है पूरी दुनिया की कोर को आपस में कनेक्ट और कम्युनिकेट करवाने के लिए, वो फाइबर ऑप्टिक है, और उसने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। और उस केबल को बोलते हैं, लिख लें, CME-V। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं वो कोई रिवायती लेक्चर नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। CME-V। ये लिख दिया स्पेलिंग करें। बताइएगा। सॉरी, CME-V। मैंने ये कहा जी कि फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस आपका जो है वो कवर कर सकती है। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने समंदर के अंदर जो फाइबर की केबल है वो उसकी एग्जांपल कोट की है यहां पर। अब होता क्या है, फर्ज करें ये आप लोगों का एक डिपार्टमेंट है, फर्ज करें ये आप लोगों का एक डिपार्टमेंट है, ये 2 डिपार्टमेंट है, दरमियान में आपके पास कोई डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का। मेरे ख्याल आपको याद आया होगा कि आप कल शायद बात कर रहे थे कि सर लैन की रेंज क्या है और सर वैन की रेंज क्या है, तो मैंने कहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बड़ी क्लियर होती जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। तो ये देखिए जी, ये एक ही जगह है, हमारी एक ही यूनिवर्सिटी कह लें। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जैसे ये आपके पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, तो क्या करेंगे आप भैया जरा तसल्ली के साथ सुनिएगा। आप यहां पर जो वायर यूज करेंगे यहां से यहां तक, ये जो ग्रीन में बता रहा हूं ये होगी फाइबर, यहां पर आगे लगेगा कन्वर्टर, यहां पर भी लगेगा कन्वर्टर, और ये कन्वर्ट करेगा फाइबर को किस में? कॉपर के अंदर। यस, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपकी फाइबर केबल के आगे कनेक्टर लगता है जो कि कन्वर्ट करता है फाइबर के इंटरफेस को किसमें? कॉपर के इंटरफेस में, यानी एसटीपी और यूटीपी के इंटरफेस में। वो कैसा होता है दिखा देता हूं, यानी वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यानी आपकी फाइबर की वायर जो है वो कन्वर्ट करेगी इस इंटरफेस में। समझ आ गई जी? तो RJ45 बेसिकली कॉपर की वायर के साथ ही लग रहा होगा। फाइबर के साथ जो होता है सर वो वो होते हैं 2 तरह मीडिया की, कन्वर्टर होता सिंगल है। मोड और जी भाई तो वो मीडिया कन्वर्टर होता है फाइबर टू RJ45। जी बिल्कुल, मैं मीडिया कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। आपकी जो फाइबर है पहले आप देख लें वो कैसी है। फाइबर कुछ इस तरह से होती है, फाइबर केबल कुछ इस तरह की है, ये फाइबर है ये, और ये आपके पास जो है ये देखें, ये जो बड़ा खूबसूरत डिफरेंस हो गया। ये देखिए, ये आपकी कॉपर की वायर है और ये आपकी फाइबर की वायर है। अब फाइबर की वायर कभी भी RJ45 के अंदर टर्मिनेट नहीं हो सकती, इसलिए फिर आप क्या करते हैं? आप मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मीडिया कन्वर्टर क्या करता है? फाइबर टू कॉपर कन्वर्टर है, और मैंने कन्वर्टर दिखाया आपको वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, ये वाला इंटरफेस होता है। नहीं, ये इंटरफेस है। मीडिया कन्वर्टर कैसा दिखा देते हैं आपको जी। मीडिया कन्वर्टर फाइबर टू, ये ऐसा होता है, ये देखें,
ये यहाँ पर दोनों क्या निकलेंगे आपकी, आके टर्मिनेट होंगी फाइबर्स, और यहाँ से आपकी वो जो RJ45 कनेक्टर की आउट होगी। RJ45 इंटरफेस है, कनेक्टर है। इधर देखें, ये पोर्ट नजर आ रही, गौर करें, इस पोर्ट पर लगेगी फाइबर, और ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस आउट करेगा किसको, कॉपर को, किसको, और कॉपर का इंटरफेस कैसा होगा तो देख ले, वो मैंने अभी दिखाया था, वो ये होता है, ये कनेक्टर है दिस वन। और करें, इसको देखें और अब इसको देखें, समझ आ गई हो, इज इट क्लियर? तो हम मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं ऐसे केसेस के अंदर जब आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस हो। सर जी इसमें पुराने स्विचेस में SPF भी लगते थे ना स्विचेस में? SFP पोर्ट्स आज भी हैं नए स्विचेस के अंदर भी, पुराने कुछ स्विचेस के अंदर भी। वो भी मीडिया कन्वर्टर का काम करती थी ना स्विच के साथ? जी मैं वही बता देता हूँ। अच्छा जी, फर्ज करें, मैं एक मिनट बताता हूँ, फर्ज करें आपने फाइबर के आगे कोई कन्वर्टर नहीं लगाया, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट फाइबर केबल जो है पोर्ट में लग जाए, तो फाइबर का जो इंटरफेस होता है या फाइबर की जो पोर्ट होती है उसको बोलते हैं SFP मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, पहले आप ये समझें। और जो आपके कॉपर का इंटरफेस है, ये जो आपके कॉपर की पोर्ट है, उसको बोलते हैं ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है जी, RJ45 कनेक्टर से होती है। ये मैंने जरा क्लियर फॉर्म में चीज लिखी है, यानी अगर आप डायरेक्ट फाइबर की पोर्ट की बात करें तो वो कौन सी है जी, वो SFP मॉड्यूल है, क्या है। और अगर आप कॉपर की बात करें तो वो RJ45 है, और वो जो टेक्नोलॉजीज आप इंडस्ट्री में सुनेंगे वो 3 है, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट। जागते रहिएगा प्लीज। अब मैं दिखाता हूं कि SFP मॉड्यूल कैसे होते हैं, और मैंने आपको RJ45 का कनेक्टर दिखा दिया। दोबारा सुने जरा, तसल्ली के साथ लिखे तमाम लोग। अगर आप फाइबर की पोर्ट की बात करें तो फाइबर की पोर्ट को बोलते हैं SFP मॉड्यूल, और अगर आप कॉपर STP या UTP की पोर्ट की बात करें तो वो पोर्ट कौन सी कहलाती है जी, ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट, और उसके ऊपर जो कनेक्टर लग रहा होता है बहना, वो कौन सा है, RJ45। अब ये दोनों मैं आपको दिखाता हूं। ये वैसे ये देखें, ये SFP पोर्ट्स है, ये और करें, यहाँ पर SFP मॉड्यूल्स लगेंगे, और यहाँ पर आपका RJ45 को कनेक्टर लगेगा। मैं आपको वैसे SFP मॉड्यूल दिखा भी देता हूँ। SFP फाइबर ये इस तरह की होती है, जैसे USB नहीं होती। अब ये पोर्ट डायरेक्ट लग जाएगी कहां पर, उस मीडिया कन्वर्टर में, यानी बैकएंड से केबल आएगी। ये देखें, ये डायरेक्ट फाइबर है, ये डायरेक्ट फाइबर टर्मिनेट हुई है कहां पर, स्विच के ऊपर। और स्विच के ऊपर जहां पर लगी है तो देख लें पोर्ट कौन सी है, वो आपकी क्या है, SFP पोर्ट है, लाइक दिस। समझ आ गई मेरी बात? कभी आप लोगों ने मॉडेम लगाया हो जिंदगी में, या कोई कार्ड कंप्यूटर के अंदर लगाया हो, तो बिल्कुल उसी तरह का ये छोटा सा मॉड्यूल होता है, और ये यहाँ पर जाकर आपके कहाँ पर अटैच हो जाता है, आपकी पोर्ट के साथ स्विच के अंदर। इज इट क्लियर? तो अब जरा जागती हालत में 2 चीजें ध्यान में रखें, जरा मुझे बताएं, फाइबर की पोर्ट क्या कहलाएगी, SFP, और आपकी कॉपर की पोर्ट क्या कहलाएगी, ईथरनेट या फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट। एक लम्हे के लिए चंद सेकंड ज़हन नशीन करें, तो मुझे पता है घर जाकर हम पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। 30 सेकंड आप लोगों के पास लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़हन नशीन करेंगे जी कि फाइबर की पोर्ट को बोलते हैं SFP मॉड्यूल, और कॉपर या बोलते हैं इसको STP या UTP। इसकी पोर्ट को क्या बोलते हैं जी, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट ईथरनेट। जी सॉरी, क्लियर है जी बात यहाँ तक? अब शुरू करें जी लेक्चर को। अच्छा, मैंने बात की थी, मैं वापस जा रहा हूं। मैं बात कर रहा था जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपर वायर एंड फाइबर ऑप्टिक। तो द मेजर डिफरेंस इज डिस्टेंस। और फिर मैंने मीडिया कन्वर्टर की बात की, फिर मैंने फाइबर की पोर्ट की बात की, फिर मैंने STP और UTP की पोर्ट की बात की। अब जरा वापिस आते हैं
और देखते हैं जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड यूटीपी। एसटीपी स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, shielded, SHIELDED, shielded twisted pair, और UTP stands for unshielded twisted pair। शाबाश शाबाश शाबाश, समझ आ रही सब लोगों को? जी सर। अच्छा जी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इन दोनों को कॉपर वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर वायर। अब ये होती कैसी है, पहले इसकी ज़ियारत करते हैं। ये आपके पास, और कीजिएगा जरा तसल्ली के साथ, ये जरा इसको रेंडर होने में मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है जी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड में। शील्ड का मतलब क्या है? शील्ड बेसिकली जो आपकी वायर के अंदर छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं, पिन्स होती हैं, उनके ऊपर वेदर के इफेक्ट से बचाने के लिए कोटिंग का नाम है। शील्ड क्या करती है? वेदर के इफेक्ट से केबल को बचाने के लिए कोटिंग का नाम है। जैसे ये देखें, कभी आप लोगों ने सिगरेट देखी? सिगरेट के ऊपर एक पन्नी होती, वो पन्नी क्या है? उसकी शील्ड है कि बारिश आए तो सिगरेट जैसी जो है वो लाजवाब चीज जो है वो खराब ना हो। मेरी बात समझ आई? अब आप कहेंगे सर जी आपने सिगरेट का नाम किया, आपको सिगरेट के साथ छेड़ है क्या? कि मैं वैसे ही बात की। अब ये देखें, इधर देखें, गौर कीजिएगा, ये देखें, ये वायर के अंदर ये शील्ड है और देखिए यहाँ पर कोई शील्ड नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसटीपी जो है वो आउटडोर यूज के लिए डिजाइन की गई है और यूटीपी इंडोर यूज के लिए डिजाइन की गई है, वादे के मुताबिक प्योर लाइव एनवायरनमेंट। और ये मजबूरी है कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट्स देने बहुत जरूरी हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज की जाती है आउटडोर यूज के लिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप इस एक लेक्चर के ऊपर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं तो पूरे सीसीएमई का आलम क्या होगा। आउटडोर यानी आप देखें, किसी भी जगह पर अगर कोई मकान बन रहा है, कोई दुकान बन रही है, कोई प्लाजा बन रहा है, तो आज हर बंदे को क्या चाहिए भाई? हर बंदे को आज सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रिकल की केबल डलती है, वैसे नेटवर्क की केबल भी डलती है। आपके कैमरास इस केबल के ऊपर चल रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स इस केबल के साथ कनेक्ट होंगे। तो भैया अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आज के इस लेक्चर के बाद आप इंडस्ट्री में काम करने के काबिल हो सकते हैं। सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ आपका माइंड बिजनेस डेवलपमेंट वाली साइड में होना चाहिए। काम करने वाले भी मिलते हैं, काम करवाने वाले भी मिलते हैं, लेकिन काम करने वालों और दरमियान में, काम को करवाने वालों के दरमियान, करने वाले और करवाने वाले के दरमियान में जो बंदा होता है वो पैसे बना रहा होता है, उसे बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपर्ट। इज दैट क्लियर? चलें, शायद मेरे साथ रह के थोड़ा बहुत मैं भी आप लोगों से कुछ सीख ही जाऊं। अनशील्डेड है जी इनडोर यूज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आउटडोर जो केबल है वो फिर महंगी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, लिख लें, ये कॉस्टली है। चलें, ठीक है, TEL वही होती है। अच्छा जी, और आपकी जो इंडोर यूज के लिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो कोई कॉस्टली नहीं, फिर भी 17,000 रुपए का, 17 से 18,000 रुपए का जो है वो रोल हो गया इसका केबल का। तकरीबन आप कह लें कि वो 100। जी क्या कह रहे भाई? मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है सर, मैं लेता रहता हूँ, इंडस्ट्री में महंगी होगी, बहुत महंगी होगी। 22 से 25 के दरमियान है। कितने मीटर मिलती है आपको? सर पूरा रोल लेते हैं 300 मीटर का, 300 मीटर 350 हुए। 350 में गल ही ने 300 मीटर ही होती है। अच्छा जी, इस केबल की पहचान क्या होती है? एक पहचान ये है कि थोड़ी सी आप उस केबल को थोड़ा सा ऊपर से छीलें तो आपको नीचे से क्या शील्ड नजर आएगी। नहीं तो लिख लें, केबल के ऊपर
जो है वो टैग लगा होता है यूटीपी एसटीपी के। अब चाहे फाइबर हो चाहे कॉपर हो, सर हमने इंडस्ट्री में क्या यूज कर रहे हैं? हमने इंडस्ट्री में अपना काम निकालना है। लेंथ ज्यादा है तो फाइबर का टोटा डाल लें, टोटा समझते हैं, फाइबर का पीस, फाइबर की थोड़ी सी वायर, और आगे मीडिया कन्वर्टर लगाकर अगेन आप कन्वर्ट कर लें किसके अंदर? कॉपर के अंदर। अच्छा, अब जो मेरी फीमेल बहनें वो सोच रही होंगी सर जी ऐस लेक्चर तो बात ऐसी सोचनी है कि पता नहीं ऐसी गलत लाइन पे आ गई। ऐसा कुछ नहीं। इस लेक्चर के बाद आप जो इंडोर इन हाउस जो नेटवर्क होगा वहां पर जो केबल्स लगी होंगी उसकी आपको समझ आ जाएगी कि सर जो हमें बातें कर रहे थे बता रहे थे वो ये थी। और भाइयों आप लोग चाहें तो आप आज के लेक्चर के बाद मार्केटिंग करके आप प्रोजेक्ट पकड़ के हफीज सेंटर में लोग बैठे हैं, आजकल लोग फ्रीलांसर्स बैठे हैं, हमें बता दीजिएगा, हम आपका प्रोजेक्ट कर देंगे, काम करने वाले बने। मैं आपको डे बाय डे बताता रहूंगा कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जी होता क्या है जी, चाहे एसटीपी हो चाहे यूटीपी हो, इस एक केबल के अंदर 8 वायर्स होती हैं। कितनी वायर्स होती हैं? और उनके 4 पेयर्स होते हैं। देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हर 2 वायर्स का एक पेयर है, तो टोटल कितनी वायर्स हो गई? 8। इन 8 वायर्स के कॉम्बिनेशन से हम नेटवर्क की दुनिया में जो केबल यूज होती हैं वो बनाते हैं। सर जी क्या कह रहे हैं आप? जी अभी तो मैं आपको एक ब्रॉड बात कर रहा था, एसटीपी यूटीपी फाइबर, लेकिन अभी मैं आपको एग्जैक्ट टू दी पॉइंट बताने लगा हूं कि हमें केबल चाहिए कौन सी होती है। आपने एक नेटवर्क बनाया तो आप किसी दुकान पर जाकर क्या कहेंगे? कॉपर वायर दे दो? नहीं। एसटीपी दे दो? नहीं। यूटीपी दे दो? नहीं। क्या दो? हाँ जी लिखे जी, हमें क्या चाहिए कनेक्टिविटी के लिए? हमें जो केबल चाहिए हमारे काम की जो है वो कौन कौन सी है जी? एक है जी क्रॉसओवर, दूसरी है जी स्ट्रेट थ्रू, और तीसरी है रोल ओवर या कंसोल केबल। हमें ये 3 वायर चाहिए, और ये तीनों का ताल्लुक आपकी कॉपर वायर के साथ है। चाहे एसटीपी हो चाहे यूटीपी हो, हम इसके अंदर जो 8 वायर्स हैं, एक केबल के अंदर जो 8 वायर्स हैं लिख लें, उसके कॉम्बिनेशन से क्रॉसओवर बनाते हैं। उन्हीं 8 वायर्स का कॉम्बिनेशन से स्ट्रेट थ्रू बनती है। और मैं ये कतई रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग खुद से रोल ओवर या कंसोल केबल बनाएं, उसकी वजह मैं आगे चल के बताता हूं। ये जी मैं ना होगी एसटीपी और यूटीपी कॉपर, लेकिन आप उस वायर के अंदर वो जो मैंने 8 पिन्स दिखाई ये देखें, ये वाली, ये इन 8 के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएंगे? क्रॉस केबल। इन्हीं 8 के कॉम्बिनेशन से क्या बनाएंगे? स्ट्रेट थ्रू। जागो, हाँ जी याद आएगी। अब जो पुराने लोग हैं उनको याद आएंगे कॉम्बिनेशंस, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। अभी बात करते हैं जी सर। नहीं जी भैया, अगर आप लोग अब इजाजत दें तो हम पढ़ लें। सर जी अब क्या कर रहे थे? पहले तो यार बेस थी आपके लेक्चर की जी। क्रॉसओवर वो केबल जो सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। अभी तक कुछ समझ आई थी नहीं आई थी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लेक्चर में इससे पहले तक अगर कुछ समझ आई या नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अगर आपको समझ ना आई तो कख नहीं आएगा। अगर आपने सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना है तो हम जो केबल यूज करेंगे बहना वो कौन सी होगी? क्रॉसओवर। बस ये सिर्फ सीखें। अगर आप सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो जो केबल यूज करेंगे वो कौन सी होगी? क्रॉसओवर। और अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं
तो आप कौन सी केबल यूज करेंगे जी? स्ट्रेट थ्रू। जी मैं बताता हूँ। सेम डिवाइसेस को अगर आपने आपस में जोड़ना है तो केबल कौन सी होगी? बोलो बोलो। अगर आपने डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ना है तो केबल कौन सी होगी? और ये बनेगी कैसे? इसी वायर से, इसी वायर के कॉम्बिनेशन से क्रॉसओवर बनेगी, इसी वायर के कॉम्बिनेशन से स्ट्रेट थ्रू बनेगी। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने लगा हूँ जो आप लोगों को लाइव एनवायरनमेंट के अंदर हेल्प करेगी। कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ना है तो केबल कौन सी? क्योंकि सेम डिवाइसेस है ना। स्विच को स्विच से जोड़ना है, क्या बात। क्रॉसओवर। राउटर को राउटर से जोड़ना है, क्रॉसओवर। अब आते जी फायरवॉल को फायरवॉल से जोड़ना है, एक्सेस पॉइंट से जोड़ना है, तो केबल कौन सी लगेगी? दिखने में डिवाइसेस आपको क्या नजर आ रही है? सेम। कंप्यूटर को कंप्यूटर से, स्विच को स्विच से, केबल कौन सी? क्रॉसओवर। राउटर को राउटर से, केबल कौन सी? क्रॉसओवर। फायरवॉल को फायरवॉल से, केबल कौन सी? एक्सेस पॉइंट को एक्सेस पॉइंट से, केबल कौन सी? यहां तक किसी बंदे को कुछ सवाल? साथ है। अगर हम डिफरेंट डिवाइसेस की बात करें, अगर आपने पीसी को स्विच से जोड़ना है, अगर आपने राउटर को स्विच से जोड़ना है, अगर आपने एक्सेस पॉइंट को एपी को स्विच से जोड़ना है, अगर आपने फायरवॉल को स्विच से जोड़ना है, तो गौर करें कैसी कमाल की डिवाइस है स्विच। आपकी नेटवर्क की हर डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो रही है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि जब तक स्विचिंग नहीं होगी आपकी जो डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर लगी हैं वो कम्युनिकेट नहीं करेंगी। मुश्किल तो नहीं है जी, सोना नहीं है। और तीसरी जो केबल जाग रहे हैं सर। गुड। तीसरी जो केबल मैंने आप लोगों को लिखवाई है, लिखेगी, वो है जी रोल ओवर या कंसोल केबल। ये केबल डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कोई शाबाश। ये केबल हम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? किस बला का नाम है? जब भी हम किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो जिस केबल के जरिए करते हैं उस केबल को क्या बोलते हैं? कंसोल केबल या रोल ओवर। देखिए बताता हूँ अभी किस किस के लिए यूज होती है। आप स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जी इसके जरिए, आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी वो जो डिवाइसेस जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट या कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज की जाती हैं, अगर आपने उनको कॉन्फ़िगर करना है तो आप कौन सी केबल यूज करते हैं? अभी अभी इसको मत लिखें, आपको समझ नहीं आएगी। अभी सिर्फ एक चीज समझें, क्रॉसओवर स्ट्रेट थ्रू, सेम डिवाइसेस और डिफरेंट डिवाइसेस की कनेक्टिविटी। रोल ओवर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जो लिखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, आज के लेक्चर की आदत। भाई जरा परेशान बैठे, कुछ समझ नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही? अच्छा, मैं कहता नहीं आ रही। अच्छा जी, जो मैं ना रोल ओवर या कंसोल केबल है, ये किसके लिए यूज होती है? लिखें जी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। किसी भी डिवाइस के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स को परफॉर्म करना
कि जिसकी वजह से वो डिवाइस नेटवर्क पर जाकर काम करने के काबिल हो सके। किसी भी डिवाइस पर कुछ ऐसे स्टेप्स को परफॉर्म करना, ऑनलाइन लोगों को समझ आ रही है जी? जी सर आ रही। किसी भी डिवाइस के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स को परफॉर्म करना कि जिसकी वजह से वो डिवाइस नेटवर्क पर जाकर काम करने के काबिल हो सके, उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। हेलो, आज मेम साहब कितने चले भी तैयार हो गए? आज मेम साहब कितने आप चले भी? लोगों को किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है। कितने चले? जी सर आ रही है, आवाज आ रही है। सर किसी का माइक ऑन है, बहुत आवाज शोर आ रहा है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यानी वो स्टेप्स है, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके जरिए आप डिवाइस को इस काबिल बनाते हैं कि वो नेटवर्क पर जाकर काम करने के काबिल हो सके। तो मुझे ये बताएं, आप लोग भी तो मुझसे कॉन्फ़िगर होने के लिए हैं, यानी मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह इन कॉन्सेप्ट की वजह से आप नेटवर्क पर जाकर काम करने के काबिल होंगे। तो इसलिए हम क्या क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इज इट क्लियर? थोड़ा सा वापस आए। इसके बाद बात करते हैं जी वायरलेस की। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं आप लोग, वायर के अंदर तो डेटा एक मीडियम के अंदर से गुजर गया, केबल के अंदर से डेटा एक मीडियम के अंदर से गुजर गया, केबल के अंदर से गुजर गया, स्पीड भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं वायरलेस की, देखिए मैं कोई बाइस्ड नहीं हूं, लेकिन वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। ये आई क्यों थी? ये इसलिए आई थी कि हमारे पास अगर कंपनी में कोई मेहमान आता है, कोई मैनेजर आता है, तो किसी कंपनी का सीईओ आता है, कोई डायरेक्टर आता है, तो अगर वो दोनों मीटिंग के लिए बैठे हैं तो उन लोगों ने अपनी लैपटॉप से अटैच करनी है, तो क्या वो ढूंढेंगे वो प्लेस के जहां पर केबल मौजूद हो? समझे मेरी बात? बस सोचें, हम लोगों ने देखे जैसे यहाँ पर पॉइंट छोड़े हुए हैं, वहां पर पॉइंट्स हैं, तो क्या अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो आईटी इंजीनियर को कहेंगे कासिम भाई आइएगा प्लीज, आकर हमें बताइएगा कि कौन सी 2 पोर्ट्स खाली हैं, हमने वहां पर अपनी लैपटॉप अटैच करनी है। कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इस बात से बचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया था, एक इनिशिएटिव लिया था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां पर मर्जी हो बंदा, उसकी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए। उसकी बेहतरीन एग्जांपल आपका मोबाइल है। क्या आपके मोबाइल किसी केबल के साथ अटैच होते हैं? वायरलेस हैं। क्या मतलब? वायरलेस, कोई वायर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जरा समझ नहीं सर जी। वायर के अंदर से डेटा गुजरा, इसका मतलब है डेटा को गुजरने के लिए जो सड़क मिली वो वायर थी। वायरलेस के लिए जो डेटा को सड़क कौन सी मिलेगी? गुड, लेकिन मैं उस मीडियम की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर वो ट्रैवल करेगा। ऑनलाइन लोग थोड़ा सा, मैं सिर्फ वैसे ही थोड़ा सा आप लोग को जगाने के लिए बात कर रहा हूं। देखें, एक ट्रैफिक गुजर रही है सड़क के ऊपर से, तो ये सड़क मिली हुई है उसको। अब एरोप्लेन है, वो हवा में सफर करता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो वायर्ड है कनेक्टिविटी, उसका डेटा तो वायर के अंदर से गुजरा। वायरलेस का डेटा किस मीडियम के ऊपर से गुजरेगा? लेकिन जी वायरलेस का डेटा जिस मीडियम के ऊपर से गुजरेगा उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। शायद आप लोगों ने 9th 10th की क्लास में फिजिक्स पढ़ी हो जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो वायरलेस जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूव करता है, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही डेटा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही डेटा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। और फ्रीक्वेंसी किस तरह की होती है? ये इस तरह की जो भी बहना कह रही थी, ये जो वेव्स हैं, जी रिपीट करिए। जाग रहे सब लोग, लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं? जी सर। वैसे तो मुझे बासियों की आवाज आ रही है। जी मुझे बासियों की आवाजें आ रही हैं।
आपने कहा जाग रहे हैं सर जी, जाग रहे हैं। गुड गुड जी बेटा, मैंने ये कहा सर जाग रहे हैं गुड, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्म में होती है। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज के लिए काफी है, उसके बाद लेक्चर का टाइम भी खत्म होगा। देखिए जी, ये एक साइकिल है, एक सेकंड के अंदर अगर एक साइकिल गुजरे तो उसको बोलते हैं जी ये एक सेकंड है, और एक सेकंड में एक साइकिल गुजरा। कितना साइकिल गुजरा? ये सिर्फ पहले 2 दिन, आज का और कल का, या मैक्सिमम परसों का आपकी बेस है। उसके बाद स्ट्रेट अवे लैब्स। इस फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज के अंदर। किसके अंदर? हर्ट्ज के अंदर। अब अगर एक साइकिल गुजरे भाइयों एक सेकंड के अंदर, तो आपका डेटा तो है वो 1 इंच तो बड़ी दूर की बात है, इंच के 100वें हिस्से में भी ट्रेवल नहीं करेगा। जो चीज समझाने जा रहा हूं, यानी मेरा मकसद थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करना नहीं है। भाईजान गल सुनो, मैं पंजाबी का टच इसलिए दे रहा हूं, जाग जाए। मैं कह रहा हूं, आपको पंजाबी समझ आती? ओके, मैं दोबारा बताता हूं। मैं हमने गल की है कि अगर एक सेकंड दे विच एक साइकिल गुजरदा है, तो फिर वो तो यार इतनी सी भी जगह कवर नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं कि बंदा मोबाइल के ऊपर 1 किलोमीटर तक डिस्कनेक्ट ना हो। एक पूरी कंपनी है, कंपनी के अंदर जो रेडियस है वो कम से कम 100 मीटर से ज्यादा का है। फिर सर क्या किया जाएगा? इस 1 सेकंड के अंदर साइकिल्स को मल्टीपल टाइम रिपीट किया जाएगा। जितने ज्यादा साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर जनरेट होंगे उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा आपका डेटा। दोबारा, अगर 1 सेकंड के अंदर 1 साइकिल जनरेट हो तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। फिर हम 1 सेकंड के अंदर हजारों लाखों दफा उस साइकिल को क्या करवाते हैं? रिपीट करवाते हैं। जब हजारों लाखों दफा वो साइकिल रिपीट होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा आपका डेटा। इसलिए आपकी जो वायरलेस की डिवाइसेस है वो 2 फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रही हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज ट्रिलियंस टाइम एंड 5 गीगाहर्ट्ज। ये वो 2 फ्रीक्वेंसीज की रेंजेस हैं जिसके ऊपर आपकी वायरलेस की टेक्नोलॉजी काम कर रही। सोच सकते हैं आप, गीगाहर्ट्ज का मतलब पता क्या है? गीगा 12 टाइम जीरोस, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम एक साइकिल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो किलोमीटर तक डेटा क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। इसकी लाइव एग्जांपल दूं, ये आप इससे बाहर निकलिएगा कॉर्बेट से, ये सामने देखिएगा टावर नजर आएगा आपको जी। अब इनकी जो दूसरी ब्रांच लाहौर के अंदर होगी, हो सकता है वो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फासले पर हो, तो वहां पर भी ऐसा टावर लगा होगा। इस टावर से उस टावर तक सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए आपको कम से कम गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी चाहिए, ताकि 5, 7, 10 किलोमीटर और मैक्सिमम 25 से 50 किलोमीटर तक के वायरलेस लिंक्स आ चुके हैं। ये मैंने बताया मैक्सिमम जो है ये डिपेंड करता है उस डिवाइस के ऊपर। लिखा होता है 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, आपने उससे 2 किलोमीटर कम कंसीडर कर। मैं आज के लेक्चर को अगर सम अप करूं तो मैंने ये कहा कि नेटवर्क 2 चीजों का मजमूआ है जी, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन। उतनी देर तक आप कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते सॉरी, जितनी देर तक कनेक्टिविटी नहीं होगी। कनेक्टिविटी करवाने के लिए 2 मेथड्स हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर के अंदर हमें 2 तरह की केबल चाहिए होती हैं जी, क्रॉसओवर और स्ट्रेट थ्रू। सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने तो केबल कौन सी? क्रॉसओवर। डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने तो केबल कौन सी? स्ट्रेट थ्रू। और अगर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है तो केबल कौन सी? जो कि मैं आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, हमने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है। फिर मैंने ये बताया कि वायरलेस की बात करें तो वायरलेस जो मीडिया है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आपका डेटा उतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन वायरलेस डेटा इनसिक्योर है वायर्ड डेटा के लिहाज से। देखिए वायर्ड डेटा के अंदर आपका डेटा वायर के अंदर से गुजर रहा है। वायरलेस डेटा दरमियान में माइक्रोवेव ओवन आया, खत्म। दरमियान में दीवार आई, खत्म। दरमियान में दरख्त आया, खत्म। दरमियान में पहाड़ आया, खत्म।
सर होते हैं, बेटा शौक है। तो इसलिए आपकी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है मार्केट के अंदर, बट नाउ वायरलेस इज स्टेबल। और वायरलेस के हवाले से प्रॉब्लम जो लाइव एनवायरनमेंट, जी बेटा एक मिनट सर, वायरलेस के हवाले से जो प्रॉब्लम आई मार्केट के अंदर वो आप रोज फेस करते हैं। कभी आवाज कट रही होती है, कभी इधर से कॉल कनेक्ट हो जाती है, थोड़ी देर बाद जाकर सिग्नल बीप आ रही होती है, टूं टूं, ये सारे कुछ क्या है, ये वो चैलेंजेस हैं। लेकिन इसके बावजूद नेटवर्क इंजीनियर्स को सल्यूट है कि वो लोग दिन रात काम करके आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के रास्ते खोलते हैं। जी भाई पूछे जो सवाल कर रहे थे। यस सर। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरह कॉपर वायर है तो उसके दरमियान में आप वो फाइबर ऑप्टिक ट्रांससीवर लगा सकते हैं, वो जो कन्वर्टर है, तो क्या वो जो डिवाइस है हम उसको एज अ रिपीटर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और अभी क्या तक हम क्या करते थे, जब हम उसको अभी as तक a क्या repeater- कर रहे थे, वो जी रिपीट सर। भी हो रहा है ना सिग्नल। मैं कल इंशाल्लाह पहले को 5 मिनट में डिस्कस करके ये चीजें तो आपको एक दफा से एक वायर बना के दिखा दूंगा तमाम लोगों को। अब आप लोगों के लिए मसला होना है कि मैंने बनानी कैसे है, मैं फिर कलर कोड्स लिख दूंगा आप लोगों के सामने, समझ आई क्या नहीं? क्यों जी क्लियर है? वो जो भाईजान मुझसे बात कर रहे थे कि सर उसको ट्रांसमीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो कौन है, जरा आपको समझ आई है जो मैंने बात की है? सर पूछे हेलो। पूछे जी पूछे। अच्छा सर, जब हम उसको एज अ रिपीटर के तौर पर यूज करेंगे तो क्या उसकी फिर वो जो यानी एक जिस तरह आपने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर तो किलोमीटर्स में जाती है ना, तो इसी तरह अगर हम उसको फाइबर वाले ट्रांससीवर को यूज करते हैं तो उससे क्या उसकी लेंथ में यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ में इजाफा हो सकता है? नहीं हम उसकी नहीं, आप थोड़ा आप थोड़ा इसको मिक्स मत करें। देखिए मीडिया कन्वर्टर सिर्फ कन्वर्टर है, वो ट्रांसमीटर नहीं है। आप अलग से एक ट्रांसमीटर लगा सकते हैं जो कि केबल को मजीद 300 मीटर तक क्या कर सकता है, उसके डेटा को, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेंड कर सकता है। गॉट इट? ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिस तरह हम सर घर में राउटर लगा के एक्सेस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं बिल्कुल आप घर में राउटर लगाते हैं, उसके अंदर आप एक केबल लगा के साथ वाले घर में भी इंटरनेट दे रहे होते हैं, 1000 रुपए आप ले रहे होते हैं। आजकल मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक। नहीं जी, कल इंशाल्लाह मैं इसकी लैब कोशिश करता हूँ आप लोगों को करवाने की। और इंशाल्लाह कलर कोडिंग कल बताएंगे आप? जी सॉरी, कलर कोडिंग इसकी जो वायर की कलर कोडिंग है। बिल्कुल मैं कल मैं ये केबल बनानी दिखाऊंगा आप लोगों को, केबल बनती कैसे है, जी ठीक है। उसके कलर कोड्स लिखूंगा और फिर उसमें बताऊंगा कि पीओई क्या है और आपकी जो है वो ट्रांसमिशन और रिसीविंग पोर्ट्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो है वो अलातूल लैब शुरू हो जाएगी। जी ठीक है सर। अच्छा जी, बुक मैंने आज एक आपके स्टूडेंट को रेफर की थी, आप में से एक स्टूडेंट को। आप लोगों ने नई बुक भले ना डाउनलोड करें, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, CCNA बाय टोड लैम्बले। इसका कोई भी आपको एडिशन मिले, कोई भी पुराना, आज से 10 साल पुराना, तो आप वो भी प्लीज ले लीजिएगा, आपकी बेस बन जाएगी। बुक का नाम क्या है, दोबारा बताइए सर। बुक का नाम है जी CCNA बाय टोड लैम्बले। टोड लैम्बले ऑथर है, आजकल ये जूनिपर और हवावे के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और भी जो है वो मैंने आप लोगों को एक और भी जो है वो एक कॉन्सेप्ट देना था। लेट्स सपोज मैं एक टॉपिक पर, आपने वही टॉपिक सर्च करना है हवावे के अंदर भी, आपने वही टॉपिक सर्च करना है जूनिपर के अंदर भी। तो आप एक टॉपिक को 3 डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर सर्च कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है आप इस कोर्स के अंदर कितनी सर्टिफिकेशन पढ़ रहे होंगे? 3। कितनी पढ़ रहे होंगे? टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ कमांडों का डिफरेंस होगा, वो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, अफ्तारी का टाइम हो गया है, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ कल सेम टाइम के ऊपर। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डेफिनेटली
कल